धर्म क्या है। तो सज्जनों, आज संसार में जितने भी मत हैं, मजहब हैं, संप्रदाय हैं, इस तमाम व्यक्तियों का, पंथों का, संप्रदायों का दावा है मैं भी धर्मात्मा हूं। तो आइए हम लोग धर्म से संबंधित चर्चा श्रवण करें। सदगुरु कबीर के दर्शन से आज आप लोग एक साखी हैं। साहब कहते हैं कि धर्म न हिंदू बौद्ध हैं, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। साहब कहते हैं कि धर्म न हिंदू बौद्ध हैं। आज हम लोग धर्मों को वितरण कर रखे हैं। वैसे धर्म शब्द है, धर्म शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है स्वभाव। ये जो शब्द है धर्म, इनका शाब्दिक अर्थ होता है स्वभाव। जैसे आग है तो आग में उष्णता उनकी धर्म है, पानी है उनकी धर्म शीतलता है, हवा है उनका धर्म कोमल है, पृथ्वी है इनका धर्म कठोर है। तो आइए हम लोग, ये तो आग, पानी, हवा, मिट्टी आदि का जो धर्म है वो मैंने बताया। हम लोग मानव हैं। आज संसार में जो भी पैदा हुआ तो गौर से आप लोग देखेंगे, सोचेंगे तो वो न हिंदू होकर के पैदा हुआ, न मुसलमान होकर के पैदा हुआ, न सिख होकर के पैदा हुआ, न ईसाई होकर के पैदा हुआ, न ब्राह्मण होकर पैदा हुआ, न क्षत्रिय होकर के पैदा हुआ, और न वैश्य होकर के पैदा हुआ, और न ही कोई शूद्र होकर के पैदा हुआ। जब भी पैदा हुआ तो वो मानव के रूप में पैदा हुआ। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि मानव तेरा गुण बड़ा। गोस्वामी जी भी कहें कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो यहां तो कोई पक्षपात की बात नहीं है, लेकिन आज आदमी धर्मों को बंटवारा करके, आपस में बंट करके, टुकड़ा हो करके, तो जिस प्रकार आदमी बंटता गया वो अपने धर्मों को भी बंटवारा करता गया, कियारी में बांटता गया। जबकि धर्म बंटने की चीज नहीं है। धर्म बांटने से बंट नहीं सकता है। लेकिन आज हम लोग क्या किए हैं, तो कोई हिंदू धर्म के उपास्य में है, कोई इस्लाम धर्म के कबूल करते हैं, कोई सिख धर्म को कबूल करते हैं, कोई ईसाई धर्म को कबूल करते हैं, कोई बौद्ध धर्म को कबूल करते हैं, कोई यहूदी, पारसी, जैन इत्यादि तमाम धर्मों को धर्मावलंबी लोग कबूल कर करके अपने को टुकड़ा टुकड़ा कर लिया है। सदगुरु कबीर एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने कहा कि धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन। धर्म है क्या? वो चित्त की शुद्धता,
शांति और सुख चैन। आप जितने भी, चाहे जो भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध, जो भी हो, चाहे औरत हो, मर्द हो, बुढ़ा हो, जवान हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अर्थात जो भी हो, तो उनका आंतरिक मांग सुख और शांति है। ये अंतरात्मा की मांग है। कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो अपने जीवन में वो दुख चाहता हो। कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो अपने जीवन में वो अशांति चाहता हो। तो सज्जनों, हम लोग क्या हैं? तो मानव है। हम लोग क्या हैं? मानव है। अब ये मानव का जो धर्म है वो है मानवता। मानव का क्या धर्म है? मानवता। मानवता किसे कहते हैं? जो व्यवहार आपको अपने लिए अच्छा लगता हो, जो विचार आपके अपने लिए अच्छा लगता हो, वही व्यवहार, विचार, आचरण दूसरों के साथ करना, ये मानवता की बात है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वो अपना वो निंदा चाहता हो, गाली गलौज चाहता हो, मारपीट चाहता हो, हत्या चाहता हो, वो अपने साथ चोरी करना चाहता हो। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो हिंदू समाज का हो, मुसलमान समाज का हो, ईसाई समाज का हो, या जो भी समाज का व्यक्ति हो। तो कोई ऐसा व्यक्ति आपको इसमें नहीं मिलेगा जो अपने लिए वो अशांत चाहता हो। सभी आदमी चाहता है कि समाज में हमको आदर मिले, सम्मान मिले, इज्जत मिले और सुख मिले। तो वही व्यवहार यदि आप दूसरों के साथ करते हैं तो यही है मानवता और यही आपका मौलिक धर्म है। सज्जनों, इन बातों को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो धर्म का भी नकल होता है, धर्म, और दूसरा होता है अधर्म। ये दो बात है। धर्म है तो अधर्म है, रात है तो दिन है, सुबह है तो शाम है। ये जो जोड़ी है, जुगल जोड़ी, ये सभी चीजों में लगा हुआ है। असल है तो नकल है। इसलिए धर्म है तो अधर्म भी है। तो आइए हम लोग अधर्म की चर्चा आज मैं नहीं करूंगा, ये धर्म की चर्चा आज मैं आप लोगों को समक्ष रखूंगा। सज्जनों, सदगुरु कबीर ने कहा है बीजक में, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्षमा तहां, जहां लोभ तहां पाप है, जहां क्षमा तहां आप। ये सदगुरु कबीर की मौलिक रचना बीजक है। बीजक में साहब कहा है कि जहां दया तहां धर्म है। देखिए कितने निष्पक्ष भावों से सदगुरु कबीर ने कहा है कि जहां दया तहां धर्म है। दूसरी बात कहा है, जहां लोभ तहां पाप।
यदि पाप की ओर जाते हैं, ढूंढते हैं, तो पाप का मूल लोभ ही होता है। तो लोभ पर, पाप की ओर नहीं चलेंगे आज मैं धर्म की ओर चलना है। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। ये दया की बात कही है सदगुरु कबीर कि जहां दया है वही धर्म का अस्तित्व है। जहां पर दया नहीं है तो वो धर्मों का अस्तित्व नहीं माना जाता है, चाहे जो हो। ये तो सदगुरु कबीर की बात रही। दुनिया के लोग कहता है कि तो कबीर कहा है, इन बातों को कैसे मान लूं, इसलिए कि ये हमारे समाज का लोग नहीं था, हमारे भारत का लोग नहीं था, इनकी बात को मैं कैसे मान लूं, पढ़ा लिखा नहीं था। तो आइए पढ़ा लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी का बात हम लोग रखें लें। गोस्वामी जी ने कहा है क्या, दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। ये गोस्वामी जी की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि दया धर्म का मूल है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि पूजा धर्म का मूल है, ये नहीं कहा है कि यज्ञ धर्म का मूल है, जाप धर्म का मूल है, तीर्थ धर्म का मूल है, मूर्ति धर्म का मूल है, ईश्वर धर्म का मूल है, ब्राह्मण धर्म का मूल है, हिंदू धर्म का मूल है, इस्लाम धर्म का मूल है। ये सब बात गोस्वामी जी नहीं कहा है। उन्होंने क्या कहा है कि दया धर्म का मूल है। लेकिन हम लोग कबीर के बात तो नहीं है मानते हैं। गोस्वामी जी की जो बात है उनकी बातों को भी हम लोग अवहेलना करके चलते हैं। और नरकों का मूल क्या है? अभिमान है। बस थोड़ा सा पढ़ लिख लिया या थोड़ा सा कुछ जानकारी हो गया तो वो अहंकार में आ जाता है कि मैं भी हूं कुछ। घर का लोढ़ी करे बड़ा हमू शालीग्राम के भाई। घर का लोढ़ी होता है वो भी बड़ाई करता है कि हमू शालीग्राम के भाई। थोड़ा मोबाइल में कुछ देख लिया बस वो धर्मात्मा बन गया, कुछ सुन लिया धर्मात्मा बन गया। ऐसे नहीं होता है। जब तक हम लोग मूल विचार पर विचार नहीं करेंगे तब तक हम लोगों का ये जो झंझट है वो छूटने वाला नहीं है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए। क्या कहा है गोस्वामी जी कि तमाम चीज यदि छूट जाए, यदि आप पूजा कर रहे हैं छूट जाए, जाप कर रहे हैं छूट जाए, ध्यान कर रहे हैं छूट जाए, इत्यादि तमाम चीज आपको छूट जाए, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन दया आपको नहीं छूटना चाहिए। ये कब तक नहीं छूटनी चाहिए? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जब लग घट में प्राण, कि आपके शरीर में जब तक आत्मा है, प्राण है, अर्थात जब तक आप जिंदा है तब तक आपको दया नहीं छोड़नी चाहिए। तो आप तो दया को छोड़ चुके हैं। आप अपने लिए महादेव से दया मांगते हैं, भगवान से दया मांगते हैं, ईश्वर से दया मांगते हैं, इंसान से दया मांगते हैं, लेकिन आप किसी पर दया करना नहीं चाहते हैं। आप जानते हैं
आप यदि किसी को गाली देंगे तो उत्तर आपको गाली और मार ही होगा। ये ऐसी बात नहीं है जो आप किसी को हत्या करेंगे, किसी को अपराध करेंगे, किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और वो आपके साथ इज्जत करेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, धर्मात्मा तो हैं, आदमी कंठ में कंठी बांधता है लेकिन हाथ में कंठी बांध लिया है आदमी, और वो भी कहता है कि मैं धर्मात्मा हूं। तो वो धर्मात्मा तो है, कहता तो है, लेकिन वो मछली मारने के लिए धासा तुरंत लगाता है, बकरी पालता है, पोसता है, प्यार करता है, हांस पोसता है, कबूतर पोसता है, और पोस पोस करके वो क्या करते हैं, कसाई लोग के हाथ दे करके बेचता है या अपने काट करके खा जाता है। वो कौन सी धर्म है जी? जो आपके अपने पास में दया की भाव नहीं है तो दूसरों से दया मांगने का क्या हक और अधिकार है? तो ये गोस्वामी जी की बात मैंने कहा। तो आइए हमारे जो पूर्व ऋषिगण थे, महात्मा लोग था, इनका विचार भी हम लोग श्रवण करें। गोस्वामी जी से पूर्व ये चाणक्य जी महाराज का नाम, चाणक्य जी नहीं, भूल हो गया, मनु जी का नाम आप लोग सुने होंगे। जो हिंदू संस्कृति में, हिंदू समाज में पहले जो कानून था, संविधान था, वो मनु स्मृति के आधार पर ही था। तो मनु जी कहते हैं, वो अपना श्लोक कहा है कि धृति क्षमा दमोस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह, धृति क्षमा दमोस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये महाराज मनु का श्लोक है। वो कहता है धृति क्षमा दमोस्तेयं। धृति का मतलब होता है दया, क्षमा का मतलब होता है आपके साथ यदि कोई अपकार कर दें तो क्षमा भाव रखना चाहिए। अपकार कर दिया तो ठीक है, उसको सह लेना अनिवार्य होता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह भी है, जो क्षमा चाहता है तो क्षमा उन्हीं को करने योग्य होता है। जो क्षमा नहीं चाहता है, बराबर गलती करता है, वो क्षमा के योग्य नहीं होता है। जिनसे भूल हो जाता है या गलती कर भी देता है, क्षमा चाहता है, तो आदमी का कर्तव्य बनता है उनको क्षमा कर देना। तो धृति क्षमा दमोस्तेयं, दम होता है, इंद्रियों पर दमन करना चाहिए। अपने इंद्रियों का जो बहकाव है उन पर दमन करना चाहिए। अस्तेयं का मतलब होता है चोरी, चोरी नहीं करना चाहिए। तो धृति क्षमा दमोस्तेयं शौचम, शौच का अर्थ होता है पवित्रता, और इंद्रिय निग्रह, शौचम इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों की ओर हमेशा ध्यान रखना, इंद्रियों के बहकाव में नहीं जाना। यदि इंद्रियों का बहकाव होता है तो उन पर ब्रेक करना, ये आपका इंद्रियों का निग्रह है। तो शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, धी का मतलब होता है सद्बुद्धि। जिनके पास में सही बुद्धि हो, सही बुद्धि हो, शुद्ध बुद्धि हो, सद्बुद्धि हो, विद्या हो। धीर विद्या सत्यम क्रोधो,
और वास्तविकता का ज्ञान हो, यथार्थ का ज्ञान हो, सच्चाई का ज्ञान हो। और अक्रोध का मतलब होता है क्रोध को न होना। ये 10 लक्षण बताया गया है धर्म का। ये कौन बताया है? मनु जी महाराज। ये धर्मों का लक्षण बताया गया है। इसमें कहीं भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं है, ब्राह्मण राजपूत वैश्य शूद्र की बात नहीं है। ये आपका ग्रंथ है, उल्टा करके देख सकते हैं आप। दूसरी बात, आप गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण का एक श्लोक मुझे याद आ गया। उसमें भी लिखा हुआ है क्या? सत्यं दमो तपः शौचं संतोष क्षमावजवम् ज्ञानं समो दया दानं ये संधर्म सनातनः। क्या कहा है? सत्यम समो, सत्य का मतलब होता है वास्तविकता का बोध, यथार्थ का बोध। समो, सत्यं दमः, दमः का अर्थ होता है इंद्रियों पर दमन करना। तपः, तप का मतलब होता है धर्म के पक्ष में या धर्म पथ पर चलते हुए यदि आपको किसी प्रकार का कष्ट होता है तो तमाम कष्टों को सही सही सहना, ये तप होता है। तो सत्यं दमः तपः शौचं संतोष्य क्षमावजवम्। संतोष जो होता है, संसार में यदि कोई धन है तो संतोष से भरा धन और कोई नहीं होता है। बहुत सारे धन है और संतोष नहीं है तो सारे धन बेकार है आपका। और यदि कम ही धन है, थोड़ा ही धन है या नहीं के बराबर धन है, और यदि आपके पास में संतोष है तो समझिए सबसे बड़ा धनी आप है। तो संतोष से क्षमावजवम्, और क्षमा भाव जिनके पास में है। ज्ञानं समो दयादानं, और ज्ञान का मतलब होता है झूठ साँच का बोध, अच्छा बुरा का बोध, धर्म अधर्म का बोध, ये होता है ज्ञान। ज्ञानं समो दया दानं, दया और दान, दूसरों पर दया करना और दान, सही दान, सद्दान, ये धर्मों, सनातन धर्मों की चर्चा की गई है। गरुड़ पुराण में चर्चा है, ये सनातन धर्म की चर्चा है। ये हिंदू धर्म की, मुसलमान धर्म की, सिख, यहूदी, पारसी, जैन धर्म की चर्चा नहीं है। ये मानवों के प्रति जो होना चाहिए वो धर्म की चर्चा है। अब तो ये गरुड़ पुराण की बात है। अब एक बात, एक श्लोक मुझे और याद आ गया, वो है महाभारत का। महाभारत में कहा है कि अहिंसा सत्यम क्रोधो, अहिंसा सत्यम क्रोधो दान मेतच्युत अष्टयम अजात शत्रु सेवस्व धर्म एव सनातनः। क्या कहा है कि अहिंसा सत्यम क्रोधो दान मेतच्युत अष्टयम। अहिंसा, अ उपसर्ग है, जिन शब्दों के पहले अ लग जाता है वो अर्थ का विपरीत कर देता है। जैसे हिंसा का मतलब होता है किसी भी प्राणी को, किसी भी आदमी को तन मन वचन आदि से कष्ट देना, ये हिंसा कहलाता है। और इसी हिंसा में, हिंसा शब्द में
शुरू शुरू में अ लग गया तो इनका अर्थ विपरीत हो गया। अहिंसा अर्थात जहां पर किसी प्रकार का हिंसा न होता हो, न मन से कष्ट देता हो, न बुद्धि से कष्ट देता हो, न शरीर से कष्ट देता हो, न वाणी से कष्ट देता हो, ये है अहिंसा। तो अहिंसा सत्यम, सत्यम का मतलब होता है वास्तविकता का बोध होना। सत्यम क्रोधो, अहिंसा सत्यम क्रोधो। अक्रोध, अक्रोध कहा गया है क्रोध को न होना, तामस जिसको कहते हैं वो नहीं होना। तो अहिंसा सत्यम क्रोधो दान में च्युत अष्टम, दान में, दान का ये दान, ये 4 प्रकार का ये धर्मों का लक्षण महाभारत में बताया गया है और इसी को सनातन धर्म कहा गया है। यदि विश्वास नहीं है तो महाभारत उल्टा करके आप देख सकते हैं। यहां भी हिंदू धर्म की चर्चा नहीं है, मुसलमान धर्म की चर्चा नहीं है, ईसाई धर्म की चर्चा नहीं है, बौद्ध धर्म की चर्चा नहीं है, जैन धर्म की चर्चा नहीं है। ये तमाम मानवों के प्रति जो होना चाहिए, धर्म का मतलब होता है जो धारण करने योग्य हो, जो धारण किया जा सके, उसको कहा जाता है धर्म। लेकिन आज हम लोग दिखावे के पीछे पड़े हुए हैं। धर्म को, धर्म दिखाने की चीज नहीं है। मैंने जो चर्चा किया हूं ये गोस्वामी तुलसीदास जी की बात, सदगुरु कबीर की बात, गरुड़ पुराण की बात, महाभारत की बात, मनु जी महाराज की बात, तो कहीं भी ऐसी बात नहीं कहा है। वे धारण करने योग्य बातों को ही कहा है, दिखाने वाले बात नहीं कहा है। लेकिन आज हम लोग दिखाने के पीछे पड़े हुए हैं कि लोग देखेगा ये बहुत बड़ा धर्मात्मा है। तो आडंबर कोई धर्म नहीं होता है। तो आइए हम लोग ये धर्म की चर्चा, मैंने कहा अब गोस्वामी जी की एक चौपाई है, ये रामचरितमानस में आता है। उस चौपाई को भी मैं थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा। वो कहा है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदासन अधम गणिसा। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदासन अधन गणिसा। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखा है कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, जो परम धर्म है जो स्मृति पुराण में वर्णन किया गया है वो है अहिंसा। मन बुद्धि वाणी शरीर आदि से किसी भी प्राणी को, किसी भी आदमी को कष्ट न देना अहिंसा कहलाता है। अब पर निंदा, दूसरों की निंदा करना, चुगलखोरी करना, गाली गलौज करना इत्यादि तमाम चीजें ये पाप का सदृश माना गया है, गोस्वामी जी कहते हैं। लेकिन हम लोग धर्म को तो छोड़ चुके हैं और धर्म के विपरीत जो आडंबर है वो आडंबर में आकर के फंस गए हैं और आडंबर को ही हम लोग धर्म समझ करके उसमें उलझे हुए हैं। और जो विवेकी हैं, पारखी हैं, जो आपका हित चिंतक हैं, धर्म की सही मार्ग बताने वाले हैं, उनसे आप राग करते हैं, द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं
और कहते हैं तो वो कुछ नहीं मानता है। आप अपनी शास्त्र को उल्टा करके देखिए कि मैं आपकी शास्त्रों को मानता हूं, आप नहीं मानते हैं। कौन नहीं मानता है? तो आइए सज्जनों, आज की जो चर्चा था वो धर्म का था। संसार में जो भी हैं तो तमाम चीजें आपको छूटने वाले हैं। ये धर्म के अलावा जो भी हैं ये तमाम चीज छूटने वाले हैं। जितना भी आप इकट्ठा कर लें, चाहे संपत्ति का इकट्ठा कर लें, पद का इकट्ठा पद पकड़ लें, अधिकार जमा लें, संबंध जोड़ लें, जो भी कुछ आप इकट्ठा करेंगे, जोड़ेंगे, संबंध जोड़ेंगे, तमाम चीज आपको यहीं पर छूटने वाले हैं और एक न एक दिन छूट कर रहेगा। इसलिए जरा सोचो साथ क्या जाएगा। कहीं कहीं बस ट्रक इत्यादि में लिखा रहता है कि जरा सोचो साथ क्या जाएगा। तो जरा सोचने की बात है, आगाह करता है कि जरा सोचो साथ क्या जाएगा। क्या हवाई जहाज साथ जाएगा? ये मोटरसाइकिल साथ जाएगा? कुर्सी बेंच साथ जाएगा? मकान साथ जाएगा? जमीन जायदाद, स्त्री पुत्र परिवार सगे संबंधी? नहीं। इसीलिए कहा है कि जरा सोचो साथ क्या जाएगा। तो आइए हम लोग साथ क्या जाता है वो 4 पद है, सदगुरु अभिलाष साहब की रचना है, भजन। आप लोग श्रवण करें, उसके बाद मैं वाणी पर विराम दूंगा। धर्म बिनु कौन तुम्हारो संग, 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 धर्म बिनु। धर्म बिनु कौन तुम्हारो संग, 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 धर्म बिनु। धन सुत नारी साथन जई है, कंचन काया होई है भंग, धन सुत नारी साथन जई है, कंचन काया होई है भंग, धर्म बिनु कौन तुम्हारो संग, 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 धर्म बिनु कौन तुम्हारो। धर्म बिनु कौन तुम्हारो संग, 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 धर्म बिनु कौन तुम्हारो।
मन अनुकूली मित्र छुट जई है, मिटी जई है मन के रंग। मन अनुकूली मित्र छुट जई है, मिटी जई है मन के रंग। धर्म बिनु कौन तुम्हारो संग, धर्म बिनु कौन तुम्हारो संग, धर्म बिनु कौन तुम्हारो संग, धर्म बिनु। धर्म बिनु कौन तुम्हारो संग, 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 धर्म बिनु कौन तुम्हारो। नात गोत कामन आई है, पद अधिकार सब छुटी गई है। नात गोत कोई कामन आई है, पद अधिकार सब छुटी गई है। पद अधिकार छूटे सब अंग, कौन तुम्हारो संग, धर्म बिनु 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 कौन तुम। धर्म बिनु कौन तुम्हारो संग, धर्म बिनु कौन तुम्हारो संग, धर्म बिनु कौन तुम्हारो संग, धर्म बिनु। कही अभिलाष साथ सब सूठा, कर्म शुभ शुभ तुम्हारो संग। कही अभिलाष साथ सब झूठा, कर्म शुभ शुभ तुम्हारो संग। धर्म बिनु कौन तुम्हारो संग, 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 धर्म बिनु कौन तुम्हारो। धर्म बिनु कौन तुम्हारो संग, 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 धर्म बिनु कौन तुम्हारो संग। सजनों, ये सदगुरु अभिलाष साहब के रचना श्रवण किए। सार यही है कि संसार में जितने भी संबंध आप लोग जोड़े हैं, चाहे वो माता हो, पिता हो, स्त्री हो, पुत्र हो, परिवार हो, मित्र हो, कुटुंब हो, पूजा हो, पाठ हो, तीर्थ हो, जग हो, जाप हो, ये तमाम चीजें ये आपका माने हुए धर्म यहीं पर छूट जाएगा।
एक वास्तविक जो धर्म है, जो आपका आंतरिक मांग है, वही आपका साथ जाएगा। इसलिए सज्जन वृंद, हम लोग धोखा में न पड़े, अंधविश्वास में न पड़े, वास्तविकता को समझें, वास्तविक धर्म को समझें और धर्म के प्रति आस्था रख करके हम सभी मानव एक हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र, सबों से प्रेम करें। यही हम लोगों का वास्तविक धर्म है।